हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज क्लास 9th का मैथ करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको 11.1 करवा रहा था नए सिलेबस के अनुसार। नए सिलेबस में 11.1 है, हालांकि जिसका बुक पुराना होगा उसका चैप्टर नंबर 13 होगा। अब इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले करवा दिया था। आज जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भी करेंगे और आगे देखेंगे, आगे का क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो वो फॉर्मूला लगा दो पहले पार्ट में। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की यहां पे फॉर्मूला लिख देना है। क्या होता है? पाई आर एल और तिर्यक ऊंचाई जो कि L है और L पहले से 14 दे रखा है। 308 बराबर में रहेगा जो यहां है पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई L तो दे रखा है 14, L की जगह 14 रख लो बराबर 308। 7 के पारे में 14 कट गया 2 बार में तो आपके पास बचता है 22 मल्टीप्लाई ये 2 और मल्टीप्लाई में बचता है R बराबर है 308। R को यहीं छोड़ दो और सारे नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे साइड चेंज करोगे इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 308 ऊपर और डिवाइड में ये दोनों नंबर 22 मल्टीप्लाई 2। अब जरा डिवाइड करो इसको, 2 के पहाड़े में 308, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 154 बार में। फिर 2 के पहाड़े में काट लो इसको, ये 11 बार में और ये 2 के पहाड़े में कटेगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 बार में और 11 के पहाड़े में कट गया 7 बार में, तो 11 सत्ते 77, यानी कि जो R की वैल्यू आ गई R बराबर 7 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में त्रिज्या पूछा था, त्रिज्या ही R होता है तो 7 सेंटीमीटर आ गया। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए फॉर्मूला लगा दो, आपके पास फॉर्मूला पहले से उपलब्ध होगा जो कि मैंने पहले क्वेश्चन करवाते हुए बता दिया था। दूसरा पार्ट, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R इंटू L प्लस R होता है। पाई R इंटू L प्लस R, पाई 22/7, R अभी आपने निकाला 7, ब्रैकेट में L जो है L 14 दे रखा है और प्लस में R 7 है। सॉल्व कर लो, 22/7 मल्टीप्लाई 7, 14 और 7 जोड़ते हो तो आ जाता है 21, जो कि मल्टीप्लाई में 7 से 7 कट गया, आपके पास जो बचा वो बचा 22 और मल्टीप्लाई में 21। 22 और 21 का कर दोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाता है पहले तीसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे? ये शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है।
तो ज्ञात कीजिए तंबू की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये ऊंचाई है जिसे h कहेंगे, यानी कि सबसे पहले लिख लेते हैं पहले पार्ट के लिए, h बराबर 10 मीटर दे रखा है। r जो कि त्रिज्या होता है, तो r बराबर 24 मीटर दे रखा है। हमें पता लगाना है l, जो कि तिर्यक ऊंचाई होता है। l नहीं पता है, तो l बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है l निकालने के लिए, l बराबर अंडर रूट r का स्क्वायर और प्लस में h का स्क्वायर। वैल्यू रख दो, r की जगह 24 तो 24 का स्क्वायर और प्लस में h की जगह 10 तो 10 का स्क्वायर। r का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 गुने 24 करोगे तो, प्लस में 10 का स्क्वायर 10 गुने 10 100, 576 और 100 को जोड़ दो तो आ जाएगा 676, और 676 किसका वर्ग है, 676 किसका वर्ग है, यानी कि 676 का वर्गमूल निकालना है। 676 का वर्गमूल आपको निकालना आता होगा तो आंसर आ जाएगा 26। वर्गमूल निकालने के लिए आप इसका फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो जो L आ गया वो आ गया 26, पहले क्वेश्चन का लिए तो आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कहा कि तंबू में लगे कैनवस की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है तो टोटल कितने लागत के कैनवस लगेगा तंबू बनाने में। तो ध्यान देना, जितना क्षेत्रफल होगा उसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैनवस की लागत आ जाएगी, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 70 रुपए। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो चलिए पहले क्षेत्रफल निकालते हैं इसके दूसरे पार्ट के लिए। दूसरा कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस जो है वो तंबू में बनाया गया है, तो तंबू में लगा है, और तंबू शंकु के आकार का है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल, पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर देख लो क्या निकाला आपने, आर 24 दिया है और एल आपने 26 निकाला, तो आर की जगह 24 मल्टीप्लाई एल की जगह 26। अब जितना क्षेत्रफल आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई करना है तो लागत आ जाएगा। तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं और लागत के लिए हम 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लागत, तो लागत बराबर 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 और गुने में 70। 7 से कट गया, 7 दाही 70, 10 बार में, तो आपके पास जो बचा वो बचा 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 और मल्टीप्लाई 10। सबको आप गुना कर लो, जब सबको आप गुना करते हो तो आता है 13 72 80, 13 72 80, यानी कि 1,37,280 रुपए का खर्च आएगा कैनवस को लगाने में। तो ये हो जाता है चौथे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर, यानी कि आपके पास दे रखा है h 8 मीटर और r 6 मीटर।
वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता है, तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपको H दिया है, R दिया है, तो L निकालना पड़ेगा। L निकालेंगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले L निकाल लीजिए। तो L बराबर फॉर्मूला क्या बनता है? अंडर रूट R का स्क्वायर और प्लस में H का स्क्वायर। R के स्क्वायर, R की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर। H की जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बताइए जरा। 6 का स्क्वायर होता है 36 और प्लस में 8 का स्क्वायर 64। 36 और 64 को जोड़िए तो आ जाता है 100। 100 किसका वर्ग है? 100 10 का वर्ग है। 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, यानी कि 100 जो है बाहर निकल के बनेगा 10। L आ गया 10। अब जब L 10 आ गया तो आप क्या करेंगे? शंकु का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो लिखिए, तंबू बनाने में लगे तिरपाल की क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई आर एल में फॉर्मूला में वैल्यू रखिए 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर जो कि आपका है 6 और मल्टीप्लाई एल जो आया वो आया 10। अब इस बार पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14, तो हम 22/7 नहीं रखेंगे, पाई की जगह 3.14 रखना पड़ेगा। 3.14 मल्टीप्लाई आर, आर की जगह है 6 और मल्टीप्लाई एल, तो एल की जगह है 10। ध्यान देना, पॉइंट के बाद दो संख्या है, इसको मैं थोड़ा और पीछे लिखता हूं यहां से। पॉइंट के बाद दो संख्या है तो 314 लिख लो, और पॉइंट के बाद दो संख्या है तो नीचे एक के बाद 2 जीरो लग जाएगा। मल्टीप्लाई में 6 है तो 6 और गुणे में 10 है तो 10। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 2 के पहाड़े में कटेगा 5 बार में और 2 के पहाड़े में कटेगा 3 बार में। अब जरा इसका गुणा कर लो। 314 का गुणा 3 से, 314 का गुणा 3 से कर लो तो 942 आ जाता है, और नीचे बचा 5 तो 5 से डिवाइड कर दो। 942 को यदि आप 5 से डिवाइड करते हो तो आ जाता है 188.4। 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तिरपाल का क्षेत्रफल। लेकिन जो तिरपाल यूज किया जा रहा है वो तिरपाल 3 मीटर चौड़ा है। कितने मीटर? तो 3 मीटर, तो 3 से डिवाइड कर दो और 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा तिरपाल छोड़ा जाता है। तो 20 सेंटीमीटर को यदि आप मीटर में बदलते हो तो क्या करना पड़ेगा? 20/100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप लिखिए 188.4/3 और प्लस में 20/100। डिवाइड करो जरा इसको, तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 3 दूनी 6.2 और 4 24, 3 अट्ठे 24। प्लस में इसको डिवाइड कर लो तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 10 से भाग करोगे 2 में तो आ जाएगा 0.2। जोड़ते हो इसको तो 62
.8 में 0 जो 2 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 63 मीटर तिरपाल टोटल लगेगा। कितना तिरपाल लगेगा? 63 मीटर। तो इस तरीके से 5वें क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। धन्यवाद।